हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो फ्लावर ऑफ एविल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। मैंने इस सीरीज को बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन सिर्फ 5 ही पार्ट्स अपलोड्स किए थे। तो सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से इस ड्रामा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में अब तक हमने देखा था कि ह्योनसो नाम का एक आदमी हिसांग नाम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसका पापा दुमिन सुक एक सीरियल किलर था और ह्योनसो के नाम पे भी एक मर्डर केस चल रही थी। पुलिस को लगता था कि ह्योनसो ने उसके गांव के एक आदमी को मारा है। इन सब वजहों से वो अपने नाम को चेंज करके नए सिरे से अपनी जिंदगी को बिता रहा था। उसकी बीबी का नाम है जियोन, वो एक पुलिस ऑफिसर है। ह्योनसो को बचपन से ही एक बीमारी था कि वो कुछ भी इमोशंस फील नहीं कर पाता था, इसीलिए वो वीडियोस देख के इमोशंस फील करना सीखता था। पहले ह्योनसो की जिंदगी ठीक ही चल रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसके पापा यानी कि दुमिन सुक के लास्ट विक्टिम जांगमी सुक का पति क्योंग चुन जांगमी सुक के मर्डर केस को रीओपन करने के लिए एक आदमी को मार देता है। क्योंग चुन जांगमी सुक का पति था और वो बहुत दिनों से जांगमी सुक के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चल गया था कि शायद ह्योनसो उसके पापा के साथ मर्डर में मिला हुआ था, इसलिए वो उसे किडनैप करके उसे मारने जाता है, लेकिन जान से मार नहीं पाता क्योंकि एंड वक्त पे जियोन आके उसे बचा लेती है। क्योंगचुन ह्योनसो को टॉर्चर करके उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वहाँ ह्योनसो बीमारी की हालत में जियोन के सामने ये कबूल करता है कि वो हिसांग नहीं बल्कि ह्योनसो है। तो ये जान के वो पूरी ही शॉक्ड थी। उधर पुलिस को भी दुमिन सुक के केस यानी कि योंगजो मर्डर केस, जिसमें दुमिन सुक ने बहुत सारे लोगों का खून किया था, उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि शायद ह्योनसो उसके पापा का साथी था। वो शायद उसके पापा को कत्ल करने में हेल्प करता था। ये सब कुछ जियोन को जब पता चलता है तब वो भी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में ही ह्योनसो दुमिन सुक का साथी था। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि ह्योनसो अब जिस आदमी के नाम से जी रहा था यानी कि हिसांग, वो बीमार था और उसके गाड़ी से ह्योनसो का एक्सीडेंट हुआ था। तो हिसांग के पेरेंट्स किसी वजह से उनके लड़के के बीमारी के बारे में दुनिया को बताना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग ह्योनसो को अपना बेटा बना के रखते हैं। यही तक हम लोगों ने पार्ट 5 में देखा था। अब बिना कोई देरी किए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। जांगमी सुक का जिस दिन किडनैप हुआ था उस दिन उसको किडनैप होते हुए योंगसो नाम की एक औरत ने देख लिया था, लेकिन तब वो जांगमी सुक को किडनैप होते हुए देख के समझ नहीं पाई थी। बाद में जब न्यूज में उसने जांगमी सुक के मर्डर के बारे में सुना तब उसे इसके बारे में पता चला। तो मोजिन योंगसो के साथ एक इंटरव्यू करता है, जिस इंटरव्यू में योंगसो ने किडनैपर का ऑडियो रिकॉर्ड सबको सुनाया था। अब इस इंटरव्यू के बाद से योंगजो मर्डर केस फिर से सबके सामने आ जाता है। इतने दिनों से ये केस शांत हुआ पड़ा था, लेकिन मोजिन के इस इंटरव्यू के बाद से ये केस सामने आने के साथ साथ ह्योनसो का नाम भी सबके सामने आ जाता है। मोजिन उसके इंटरव्यू के जरिए यही प्रेजेंट करता है कि ह्योनसो ही दोमिन सुक के साथ काम करता था और उसके लास्ट विक्टिम को शायद उसी ने मारा था, और पुलिस को तो पहले ही ह्योनसो के ऊपर शक था। तो इसीलिए इस इंटरव्यू के बाद से पुलिस भी जोरों शोरों से ह्योनसो के बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। उधर हेसो जब इस न्यूज को देखती है तब वो तुरंत मोजिन के बारे में पता करके उससे मिलने जाती है। बहुत दिनों बाद हेसो को देख के मोजिन के दिल में उसके लिए जो सोया हुआ प्यार था वो फिर से जग जाता है, लेकिन वो प्यार कुछ ही टाइम में खत्म भी हो जाती है जब हेसो उसको सच बताती है कि उनके गांव में उस आदमी को ह्योनसो ने नहीं बल्कि उसने मारा था। दुमिन सुक के मरने के बाद सभी गांव वालों को जब उसके बारे में पता चलता है तब वो लोग उसके बच्चों को भी उसके ही तरह समझ के तंग करने लगते हैं। एक दिन सभी गांव वाले ह्योनसो को पकड़ के उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। इन सब चीजों से उन दोनों की दिमागी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद एक दिन एक गांव वाला हेसो को अकेला देख के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो हेसो खुद को बचाने के लिए उसको मार देती है। इसके बारे में जब ह्योनसो को पता चलता है तब वो हेसो को सही सलामत रखने के लिए खून का पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। ये सब कुछ सुन के मोजिन को बहुत बड़ा झटका लगता है, तो सब कुछ बता के वो मोजिन को दुमिन सुक के इस केस में आगे से
उसे ह्योनसो का नाम उछालने से मना कर देती है और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और सिंस अब ह्योनसो की आइडेंटिटी बाहर आ ही चुकी है तो मैं अब से उसे ह्योनसो नाम से ही एड्रेस करूंगी। उधर जियोन ह्योनसो की सच्चाई पता करने के लिए जानबूझ के उसे उसके पुराने घर में ले जाती है। वहाँ से वो उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ पर दुमिनसुक अपने विक्टिम्स को कैद करके रखता था। ये सब कुछ करके जियोन ह्योनसो को इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है, ये देखने के लिए कि क्या उसके पापा की चीजों को देख के ह्योनसो की किलर वाली पर्सनालिटी जगती है या नहीं। जियोन जो सोचती है उसका उल्टा ही होता है। वहाँ जाने के साथ साथ ही ह्योनसो को अपने दर्दनाक चाइल्डहुड के बारे में याद आने लगता है, जो याद करके वो वहाँ बीमार पड़ जाता है, जिसके बाद उन दोनों को वहाँ से वापस आना पड़ता है। अगले दिन ह्योनसो मूजिन से मिलके उसे बताता है कि शायद हेसो ने उसके पापा के साथी को देखा है, जब उस साथी ने हेसो को जांगमिसुक की चाबी का रिंग दिया था। ये बोल के वो मूजिन को तुरंत हेसो के बारे में पता लगाने बोलता है। मूजिन को तो हेसो के बारे में पहले से ही पता था, तो वो बहुत ही आसानी से उसे उसका एड्रेस बता देता है, जिसके बाद हेसो और ह्योनसो एक जगह पर मिलते हैं। इतने दिनों बाद अपने भाई को देख के हेसो इमोशनल हो जाती है, लेकिन ह्योनसो को ऐसा वैसा कुछ भी फील नहीं होता। उधर हम देखते हैं कि जियोन ने ह्योनसो के घड़ी में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा के रखा था। उसके मदद से वो जब देखती है कि ह्योनसो कहीं सुनसान जगह पर है, तब वो ह्योनसो को चेक करने के लिए उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाती है। उधर ह्योनसो और हेसो मिलके अपने अपने लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। वहाँ पे ह्योनसो उसके बारे में सब कुछ हेसो को बताता है। इसके बाद वो उसे जियोन और योनहा का पिक्चर भी दिखाता है। ये सब कुछ देख के हेसो ह्योनसो से पूछती है कि क्या वो जियोन से प्यार करता है। इस पर ह्योनसो उसे सच बोलता है कि उसने कभी भी जियोन से प्यार नहीं किया। उधर ये बात जियोन सुन लेती है, इससे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जियोन को ह्योनसो की सच्चाई पता चलने के बाद भी उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख उसे ये बात सुन के हुआ था कि ह्योनसो ने कभी भी उससे प्यार ही नहीं किया। वो इससे पूरी ही टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और ये डिसाइड करती है कि अगर उसे पता चल गया कि ह्योनसो बिल्कुल निर्दोष है तो वो उसे हिसंग बन के ही रहने देगी और किसी को भी उसके असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएगी। आगे ह्योनसो, मूजिन और हेसो मूजिन के घर पर मिलते हैं। वहाँ ह्योनसो हेसो को बोलता है कि जिसने उनके पापा के फ्यूनरल के दिन उसको चाबी का रिंग दिया था उसी ने शायद जांगमिसुक को मारा है, क्योंकि वो रिंग जांगमिसुक की थी। ये पता लगते ही हेसो ये याद करने की कोशिश करती है कि वो आदमी दिखने में कैसा था, लेकिन उस बात को गुजरे हुए इतने दिन हो चुके थे कि उसे उस आदमी का शक्ल ठीक से याद नहीं आता। आगे ह्योनसो उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है जिसको जांगमिसुक के किडनैपर ने योंगसो को भेजा था उसे डराने के लिए। उस रिकॉर्डिंग को गौर से सुन के ह्योनसो को पता लग जाता है कि उस रिकॉर्डिंग में किडनैपर के वॉइस के साथ साथ कुछ और भी आवाजें हैं। ये पता लगते ही वो आवाज कौन सी चीज की है इसके बारे में ह्योनसो पता करने लगता है। उधर ओरिजिनल हिसंग पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद ही वो उसके पेरेंट्स से ह्योनसो के बारे में पूछता है। इस पर उसके पेरेंट्स उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। तो आगे से मैं ओरिजिनल हिसंग को हिसंग नाम से एड्रेस करूंगी। आगे ह्योनसो को पता चल जाता है कि किडनैपर के वॉइस रिकॉर्डिंग में जो दूसरा आवाज था वो बर्फ के टुकड़े करने का था। ये पता लगते ही उसे याद आता है कि जिस दिन जांगमिसुक का किडनैप हुआ था उस दिन वो पूरा दिन उसके पापा के साथ था। उसके पापा उसे एक बार में ले गए थे। वहाँ के बारटेंडर जैसे आवाज करके बर्फ को तोड़ रहे थे, ठीक वैसे ही आवाज उस रिकॉर्डिंग में भी है। ये पता चलते ही वो समझ जाता है कि जांगमिसुक को किडनैप करने के बाद दुमिनसुक के साथी ने उस बार में उससे मुलाकात किया था। ये समझ जाते ही वो तुरंत उस बार में जाता है। उस बार में जाके वो उस बारटेंडर से बातें करने लगता है। तभी वो वहाँ एक पेन स्टैंड देखता है। वो देख के उसे याद आता है कि ठीक वैसा ही पेन स्टैंड उसके पापा ने उसके एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था। ये याद आते ही वो समझ जाता है कि वो बारटेंडर उसके पापा को पहचानता था। ये समझ जाते ही वो उस बारटेंडर को पकड़ के उसे बहुत मारता है, उससे ये निगलवाने के लिए कि वो दुमिनसुक को कैसे पहचानता था। ह्योनसो के बहुत मारने पर वो बारटेंडर उसे उसके बॉस के पास ले जाता है। उसके बॉस का नाम था योम सांगचुल। वहाँ जाके ह्योनसो सांगचुल को सब कुछ बताता है कि वो दुमिनसुक का बेटा है। ये सब कुछ सुन के सांगचुल उसे अपने और दुमिनसुक के कनेक्शन के बारे में बताता है कि सांगचुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है। वो लोगों को
झांसा देके किडनैप करता है और दुमिनसुक उसका कस्टमर था। वो उससे लोग खरीद के उसको मार डालता था। अब सिंस ह्योनसो को सब कुछ पता चल चुका था तो सांगचुल उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसे जबरदस्ती ड्रग्स देने की कोशिश करता है। तो ह्योनसो उन सब से बचने के लिए उसे झूठ बोलता है या वो भी उन सब के साथ काम करेगा। ये सुन के सांगचुल उसे छोड़ देता है। ह्योनसो उससे डील करता है कि वो उससे एक आदमी खरीदेगा, इसके बदले वो सांगचुल को बहुत सारा पैसा देगा और सांगचुल को उस आदमी को देने के साथ साथ ह्योनसो को ये भी बताना पड़ेगा कि दुमिनसुक का साथी कौन था। सांगचुल पैसों के लिए उसके डील को मान जाता है। उधर हम देखते हैं कि जियोन भी ह्योनसो को निर्दोष प्रूफ करने के लिए सुराग ढूंढ रही थी। उसे ये कैसे भी करके प्रूफ करना था कि ह्योनसो दुमिनसुक का साथी नहीं था। उधर हीसंग को पता चल जाता है कि ह्योनसो अब हीसंग बन के जी रहा है। ये पता चलते ही वो उसके पेरेंट्स से मिन्नत करने लगता है ताकि वो सभी लोगों को ह्योनसो और उसकी असली पहचान बता दे, ताकि वो फिर से हीसंग बन के रह पाए। ये सब कुछ सुन के हीसंग के पापा डॉक्टर बेक उससे वादा करते हैं कि वो फ्यूचर में हीसंग बन के ही रहेगा और कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। हेसो के वापस आ जाने के बाद वूजिन के अंदर उसके लिए जो प्यार था वो फिर से जग जाता है और वो हेसो के साथ फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए उसे मनाने लगता है। लेकिन हेसो नहीं मानती क्योंकि वो उस आदमी को मारने के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। अब उसे सिर्फ ह्योनसो को निर्दोष प्रूफ करना था और खुद के दोष का प्रायश्चित करना था। इसके बाद अगले दिन ह्योनसो एक बर्नर फोन से अपने आवाज को चेंज करके पुलिस को फोन करता है और उन लोगों को अपना असली परिचय दे के उन लोगों को सांगचुल के बारे में सब कुछ बताता है कि वो दुमिनसुक के साथ काम करता था। ये बता के वो उसके और सांगचुल के बीच हुई डील के बारे में पुलिस को बताता है। सब कुछ बता के वो पुलिस के साथ एक डील करता है कि वो पुलिस को सांगचुल को पकड़वाने में मदद करेगा और सांगचुल के चंगुल से सभी लोगों को भी छुड़ाएगा जिनको सांगचुल ने बेचने के लिए किडनैप किया था। लेकिन इन सब के बदले पुलिस को ह्योनसो के ऊपर लगी सभी चार्जेस को हटाना होगा। ये सुन के पुलिस इस डील को मान जाती है। उधर इस डील से जियोन बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन इस बारे में वो ह्योनसो से बात भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो बाकी के डिटेक्टिव से छुप के ह्योनसो को कॉल करके उसे सिर्फ सेफ रहने बोलती है। तो जियोन ह्योनसो को सेफ रहने बोल रही है, इस बात से ह्योनसो को कुछ अटपटा लगता है। हेसो अपने काउंसलर से खुद को हिप्नोटाइज करवाती है, खुद को दुमिनसुक के साथी का चेहरा याद दिलाने के लिए। तो हिप्नोटाइज होके भी उसे उस आदमी का चेहरा याद नहीं आता। उसे सिर्फ यही याद आता है कि उस आदमी ने एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ था। उधर ह्योनसो मिस्टर बेक से पैसे लेता है सांगचुल को देने के लिए। तो उसे इतने सारे पैसे लेते हुए देख के मिस्टर बेक को भनक लग जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। उधर जेसेब जो कि जियोन का कलीग था, उसे उस बूढ़ी औरत से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलती है। वो रिकॉर्डिंग डिवाइस मूजिन की थी। मूजिन और ह्योनसो जब क्योंगचुन को पकड़ने उस बूढ़ी औरत के घर में गए थे, तब मूजिन उस डिवाइस को वहाँ पे ही भूल के आ गया था। उस डिवाइस में मूजिन ने ह्योनसो का कबूलनामा रिकॉर्ड किया था, जब ह्योनसो उसे बता रहा था कि कैसे उसने ह्योनसो से हीसंग बन के इतने दिनों तक जियोन को धोखे में रखा। ये पता चलते ही वो गुस्से में तुरंत जियोन से मिलता है और उससे पूछता है, तुम्हें पहले से ही पता था ना कि हीसंग ही ह्योनसो है? इस पर जियोन को चुप देख के वो समझ जाता है कि जियोन को इसके बारे में पहले से ही पता था, तो वो जियोन को इस केस से दूर रहने बोलता है। ये सुन के जियोन रोते हुए उससे मिन्नत करने लगती है ताकि वो उसे इस केस से ना निकाले और उसे ये बोलती है कि वो ह्योनसो निर्दोष है ये प्रूफ करना चाहती है, इसीलिए उसे इस केस में रहना ही होगा। तो उसके बहुत मिन्नतें करने पर जेसेप उसे इस केस से नहीं निकालता और इसके बारे में किसी और को भी नहीं बताता। उधर ह्योनसो अपने प्लान के तहत मूजिन को लेकर सांगचुल के अड्डे पर जाता है। वहाँ पहुँच के ह्योनसो सांगचुल से मिलने जाता है और मूजिन बाहर उसके आने का वेट करता रहता है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।